1 मतलब वैसे 1 है, कल 2 करा था ना। नमस्ते, कल 2 करा था, आज 1 है सवाल नंबर। ठीक है, देखो एक्सरसाइज कौन सी चली तुम्हारी? 5 चल गई है, 5वीं। और एक्सरसाइज में क्या है? आंशिक भिन्न पार्शियल फ्रैक्शन के सवाल है। अब समझियो, हमने इधर से ये उठा लिया भाई, इंटीग्रेशन में निकाल लो, ये उठाओ x अपॉन x प्लस 1 और एक लिया x प्लस 2। ठीक है, यहाँ dx इंटीग्रेशन का कोई मतलब नहीं है, हम तो आंशिक भिन्न का एक टॉपिक पढ़ रहे हैं, समझ लो बस। देखिए ध्यान से। अब ये बताओ, ये आंशिक भिन्न की कौन सी टाइप का क्वेश्चन है? फर्स्ट टाइप, क्योंकि जो कल नहीं आए थे वो समझ लियो। फर्स्ट टाइप का मतलब है इसमें x प्लस 1 x प्लस 2 लिख रहे हैं, किस घात के हैं वो? सिंगल घात। कैसी घात है वो? एक घातीय गुणनखंड है, फर्स्ट टाइप बोला जाएगा। अगर इसी में एक घातीय गुणनखंड में यहाँ होल स्क्वायर कर दूं, कोई से एक का, तो उसे कहेंगे पुनरावृत्ति। किसी गुणनखंड की पुनरावृत्ति का होना, उसे 2 बार लिखा जा सकता है गुणा में, फिर तो उसे कहते हैं सेकंड टाइप। कौन सी टाइप होती है? सेकंड टाइप। थर्ड टाइप का मतलब होता है अगर किसी एक में से इनमें से 2 घात बन जाए। क्या बन जाए? द्विघात समीकरण आ जाए। उसका करने का एक अलग तरीका है, a अपॉन प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन, ऐसा कुछ करके करते हैं, कल समझाया था वैसे। ठीक, सवाल में यूज करूंगा जब बता दूंगा। तो उसे कहेंगे थर्ड टाइप। फिर उसमें द्विघात में अगर किसी का वर्ग आ जाए तो उसे कहते हैं द्विघात की पुनरावृत्ति, वो फोर्थ टाइप, आंशिक भिन्न की चौथी टाइप। और फिर उसमें अगर बाई चांस किसी में हर की घात और अंश की घात बराबर हो जाए, या अंश की घात हर की घात से ज्यादा हो जाए, बड़ी, तो उसे बोलेंगे विषम भिन्न, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। विषम भिन्न होगी, उसे पहले डिवाइड करेंगे 8 क्लास के तरीके से, 8 और 9 क्लास में जो डिवाइड सीखते थे वो। और जब उसके बाद उसे घात को कम बनाएंगे, छोटी घात बनानी पड़ेगी, और जब उसके बाद चला करेंगे। 5 टाइप का सवाल होता है वो, कोई ना कोई का सवाल होगा तुम्हारे इसमें, एमसीईआरटी में देख लेंगे। तो फिलहाल तो फर्स्ट टाइप का सवाल है, सिंपल सा, यानी दोनों गुणनखंड है। लेकिन किसी किसी सवाल में गुणनखंड करने पड़ते हैं, जैसे कि x² - 9 वाले सवाल में करने पड़े थे। एक बार जोड़ दो, एक बार घटा दो, 2 पीस बने थे वो। किसी किसी सवाल में गुणनखंड और भी तरीके से करने पड़ सकते हैं, वहां से मिल सकता है मिक्स, जैसे कि x² प्लस के 3x और प्लस के 3। ये क्या बनेगा फिलहाल? वैसे ये बनेगा x² प्लस के 2x या 3x बनेंगे, बताओ? x² प्लस के 3x प्लस 2 मिक्स हो जाता है अगर वैसे देते तो। हमें क्या करना पड़ता फिर? इसके गुणनखंड करने पड़ते, लेकिन हमें तो गुणनखंड करे कराए मिल के पहले ही। ठीक है, करे कराए मिल रहे गुणनखंड। अब देखो यहाँ से भाई, इसे कैसे लिखेंगे? सिंगल घात है तो इसे लेंगे a अपॉन, क्या लिखेंगे पहले तो? a अपॉन, और दूसरा क्या लिखेंगे? b अपॉन। अब यहाँ से इसके नीचे लिख दो x प्लस 1, इसके नीचे लिख दो x प्लस 2। लाइनें हिंदी लैंग्वेज खा जाएंगे या वैसे कर लेंगे, शॉर्टकट ट्रिक से करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मेन हमारा ये है इंटीग्रेशन। वो तो सिर्फ यूजिंग में काम हमारा इस तरह कर रहे हैं। ठीक है, देखो तो इसमें क्या करेंगे? इससे गुणा करने पर नो देख लो बस, इसके हर में क्या लिख रहा है? हर में 2 ब्रैकेट दिख रहे हैं, दोनों तरफ गुणा करनी है हमें इसमें। तो देखो कैसे करेंगे, ये ऐसा ही बिल्कुल सेम, इसके बराबर में रख दे गुणा में, तो बताओ पूरा पीस कट जाएगा। तो इधर से क्या बचेगा? सभी सवालों में x ही बचेगा, सभी सवालों में x बचना है, x बराबर। अब देखो यहाँ से ये क्या लिखा? 1। जब ये पूरा दोनों ब्रैकेट इसके साइड में रखूंगा गुणा में लाके यहाँ से साइड में, तो x प्लस 1 का तो कट जाएगा पीस, क्या बचेगा? x प्लस 2, और बचेगा गुणा में, जब हम गुणा में रख रहे हैं प्लस। फिर क्या लिखा? b। अब b के साथ जब ये पूरा ब्रैकेट इसके साथ लाके रखेंगे दोनों, तो इस बार क्या कटेगा? x प्लस 2 का तो पीस कट जाएगा, लेकिन x प्लस 1। और इसमें क्या करेंगे? एक बार तो x बराबर माइनस का 1 रखेंगे, x बराबर माइनस का 1, तो बीच में लाइन डाल दी। x बराबर -1 के लिए काम कर रहा है, या रखने पर लिख सकते हो, इधर में रख रहा है x बराबर -2, x बराबर -2, रखने पर भी लिख सकते हैं कि रखने पर। अच्छा, रख क्यों रहे हैं? इसे हमें दिख भी रहा है ना साहब कि x बराबर जब मैं -1 रखूंगा तो +1 कट जाएगा उस टाइम, तो 1 से बन गया 0, 0 b की गुणा करियो 0, तो b लुप्त हो गया, किसका मान मिल रहा होगा? हमेशा a का, एक मान मिल जाएगा। और जब x का मान -2 रखेंगे तो इस बार ये लुप्त हो जाएगा 0, a हो जाएगा खत्म, तो b का मान मिल जाएगा, और हमें मान निकलते ही इंटीग्रेशन स्टार्ट हो जाएगा एकदम। सवाल बहुत सिंपल हो जाएगा, फिर 1/x का log x, इसे x ही समझा जाएगा फिर भी, क्योंकि सिंगल घात में है ये। किस घात में है? तो 1/x ही समझा जाएगा, 1/x का log x, और इसका दोबारा भी करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 का 0, x का 1 गुणा में या बटे में कहीं भी लिखो, फर्क नहीं पड़ना। ठीक है, तो ध्यान रखिए। तो x बराबर -1 रखा हमने पहले, मतलब लिखने को ऐसे लिख सकते थे x बराबर -1 समीकरण में रखने पर, ऐसा कुछ। ठीक है, पर यहाँ जरूरत नहीं है, मैं कह रहा कि यहाँ वो नहीं कर रहे हैं, वो वहाँ के टॉपिक के हिसाब से। ठीक है, तो यहाँ रख रहे, तो जब -1 रखेंगे, देखो इधर क्या हुआ? पहले इधर से भी तो रखना पड़ेगा -1, और a के साथ ब्रैकेट में -1 + 2। और यहाँ अगर तुम दिखाना चाहो तो उसे इतना दिखा सकते हैं, ये मत समझिए कि मेरी लाइन आ गई थी बीच में,
समझ में आई क्या बात? होना तो जीरो ही है वो, और फिर भी दिखा दिया मैंने जीरो। जब -1 यहाँ रखोगे, -1 से +1 कट के क्या बचेगा? जीरो। तो b गुना, मैंने b गुना जीरो दिखा दिया वैसे, फिर भी तुम भी लिख लियो, ठीक है? इसे 8 मत समझ बैठिए, b गुना जीरो तो लिख दिया वैसे। -1 बराबर 2 में से घटाओ, a बराबर -1 आंसर आएगा तो, ठीक है? दूसरी तरफ काम करना तो इधर भी रखना पड़ेगा वो, तो हम क्या रखेंगे इधर? -2। फिर a का मान इस बार क्या हो जाएगा? मैंने जीरो लिख दिया डायरेक्ट इसमें से, ठीक है? प्लस, वो तो एक बार दिखाने वाली बात है बस। और जब b का मान लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे? देखो -2 और +1, एक बार 100 कर दिया तो -2 इधर बराबर, इसमें आएगा माइनस का b। देखो ये तो हो गया जीरो, 2 में से घटाइयो कहेगा ये -1, तो माइनस का 1 भी बन जाएगा, माइनस से माइनस, तो b का मान कितना आ गया? ठीक है, b का मान 2, b का मान 2। अब ये यहाँ रखने इसमें हमेशा, यही देखो क्या करना, चल गया क्या? हाँ भाई देखो तो भैया, तो यहाँ क्वेश्चन x अपॉन क्या लिखेंगे? x + 1 x प्लस x प्लस, और फिर इंटीग्रेशन में क्या लिखोगे? 2 अपॉन इसके साथ क्या लिखना? x + 2। सब मान दोनों बिगाड़ देता है। यो डी और एक्स बराबर का चिन्ह लगाओ, तो और बीच में चिन्ह कहेगा वहाँ प्लस, तो हमने यहाँ ए बी के मान -1 और ये 2 रख लिए, और बस 100 को एक तरफ बराबर लगाते रहिए, आगे में जाके लिखो बस सब तो क्वेश्चन को। ये -1 है ना, तो माइनस का चिन्ह बाहर दिखाओ सबसे पहले, तो 1 अपॉन और साथ में ये, इसमें 2 बाहर दिखाओ, 1 अपॉन, मतलब इसे बिल्कुल उस शेप में लाना होता है जो 1/x वाली शेप है, 1/x वाली शेप। अब यहाँ देखो माइनस, इसका क्या लिख सकता हूँ मैं? लोग मॉडुलस x + 1, और फिर इसका दोबारा करेंगे तो फर्क तो पड़ना नहीं, छोड़ दो, नेक्स्ट आ जाएगा +2, फिर लोग लिखो, यहाँ से कर लो वैसे तुम सवाल ही, चलो करो। देखो भाई, अब यहाँ से क्या लिखेंगे? लोग x + 1 प्लस लिखिए, इसे क्या लिखना था हमें? x + 2 लिख दिया, और प्लस c। अब देखो इसे मिक्स कैसे करेंगे? सबसे पहले ये जो है यहाँ, इसे यहाँ लेके जाना, क्योंकि जब तक ये यहाँ नहीं जाने का, जब तक लोग को मिक्स भी नहीं कर सकते इसे हम आपस में। भाई हमें पता कि प्लस होते दोनों तो मल्टीप्लाई में बदलता, मल्टीप्लाई, लेकिन एक माइनस भी है ना, तो डिवाइड में बदलना है, कहीं मतलब डिवाइड में, लेकिन जब तक ये साइड में कुछ है, जब तक ये डिवाइड में बदलने का भी, इसे पहले ऊपर लेके जाना। भाई फॉर्मूला ये है कि log m और log n, log m log n, और बीच में चिन्ह प्लस, तो क्या बनेगा फिर? ये log प्लस है तो क्या बनता है? mn, और माइनस होता है m/n। लेकिन ये बताओ इनके साइड में कुछ लिख रहा है? अगर किसी एक के साथ साइड में कुछ आ जाता ना यहाँ से, तो तब मिक्स करके तो नहीं लिख सकते, जब तक उसे साइड में से ऊपर ना लेके जाओ पावर के रूप में बना के। भाई उन्होंने नियम नहीं बना, लोग और लोग के साथ जब भी तो बनागा फिर मल्टीप्लाई में। अब यहाँ तो देखो एक्स्ट्रा नहीं है इसके साथ कुछ ही, तो देखो इसे एक स्टेप चलाना पहले, और हाँ पॉजिटिव को मैं पहले नंबर में लिख रहा है, पॉजिटिव को निगेटिव दूसरे नंबर दिखाऊंगा। देखो कैसे लिखूंगा? log मॉडुलस x + 2 मॉडुलस 1 का होल स्क्वायर, ये 2 में ऊपर लेगा पहले, बीच में चिन्ह माइनस, log मॉडुलस x + 1 और प्लस c। अब यहाँ से यहाँ तक बताओ, इन दोनों में बीच में चिन्ह कहेगा, तो ये बदला डिवाइड में, और डबल लोग की जगह सिंगल लोग लिखा जाएगा, ठीक है? और अब बदला जा सकता है कि उस साइड में कुछ नहीं है इनमें, देखो, लेकिन देखेंगे उसमें है क्या। अब जैसे log m है ये, अब साइड में कुछ नहीं है, वो ध्यान रखना। log m है तो कुछ भी हो यहाँ, चाहे होल क्यूब भी होता है, होल क्यूब 5/2 भी होती है इसकी घात, m ही मानना जाएगा, और वो n मानना जाएगा, अपॉन में रखना मॉडुलस। जब मॉडुलस बड़े वाले आगे तो कोई आवश्यकता नहीं लोग के साथ, सिंगल लोग है वैसे भी, तो इसे देखो कैसे लिखेंगे? x + 2 का होल स्क्वायर, और अपॉन में क्या लिखेंगे? x + 1 मॉडुलस और प्लस। तो आंसर सीट में शायद ऐसा छोड़ रखा होगा, पूरा मिक्स कर दो आपस में, सारा कंप्लीट कर दो। सवाल नंबर 3, और बुक में है 5वां सवाल है। बोलना मैंने dx अलग ना लिख के इसके साइड में लिख दिया, गुणा में माइनस तक ऊपर भी,
इंटू बराबर क्वेश्चन मार्क, और ये स्टार्ट हो गया काम हमारा। देखो भाई, सबसे पहले इधर लिखो 3x माइनस 1 अपॉन में क्या लिखोगे, x माइनस 1, x माइनस 2 और x माइनस 3 बराबर। अब यहाँ से स्टार्ट, तो हम इसे वही लिखेंगे a अपॉन b अपॉन c अपॉन, ठीक है, a अपॉन b अपॉन, चलो ले लो। देखो x बराबर 1 रखा हमने इसलिए, तो जब 1 रखेंगे पहले इधर जरूरी है रखना। देखो तो यहाँ क्या बनेगा, 3 बन जाए 3, 3 कम 3 और 1 घटाओ 2, तो इधर 2 बचेगा, कितना आएगा 2। उधर का देखो क्या आएगा रिजल्ट 2। जब 1 रखोगे ये 1 में से 1 गया 0, तो इसका मतलब कंप्लीट 0 हो गया, बी गायब। 1 रखोगे यहाँ 1 में से 1 गया 0, 0 गुणा इसमें करके 0, इसकी गुणा 0, सब कुछ 0 हो गया, यानी कि सिर्फ ये वाला पोर्शन बचना, वो भी क्या बचेगा वो ध्यान से देखियो। ए ब्रैकेट में पहले वाले में क्या बचा, जब मैं यहाँ 1 रखूंगा 2 में से एक जाके माइनस का 1 बचेगा, ये मैंने इसमें -1 लिखा ब्रैकेट में, सेकंड ब्रैकेट। जब मैं यहाँ 1 रखूंगा तो यहाँ माइनस का 2 बचेगा, इसमें से 3 में से 1 जाकर 2 बचेगा माइनस का। बताओ समझ गया बात, वे दोनों 0 क्यों होंगे, -1 सॉरी +1 रखोगे तो 0 और +1 से 0 कंप्लीट 0 है गुणा में पे। अब यहाँ देखो ये बना 2, अरे 2 कम 2 ही हो गए, 2 बन जाए 2 माइनस माइनस, तो 2a बन गया, 2 से 2 कैंसिल, तो a बराबर 1 आया। और देखो जो तुम्हें मैंने आंसर चेक करवाया था वो आंसर, उस आंसर में सिर्फ क्या लिखा हुआ, log x -1 लिख रखा 1 अपॉन के साथ, 1 अपॉन कुछ का log कुछ, यानी कि x बन गया, तो 1 का तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, इसलिए वहां कुछ है भी नहीं वहां आंसर में। नेक्स्ट अब इसमें देखो, इस बार हम x बराबर क्या रख रहे हैं, 2 रख रहे हैं यहाँ, x बराबर 2, ठीक है। इस सवाल में तो बिल्कुल भी तुम बीच में लाइन मत डालियो, पेज में वाइट कम हो रहा है ना उसकी लाइन, पहले हाफ में कर लियो इस काम को सारे आंसर के बाद, जब इसे उठा करियो, मतलब सवाल तो नोट करना एक बार क्वेश्चन मार्क के साथ, लेकिन बाद में तो सिर्फ लास्ट में करना, आखिर में मान रखना काम का, क्यों लाइन लेगा जगह, ठीक। हाँ भाई मान रखो जैसे, तो जब हम 2 रखेंगे देखो यहाँ 2 3 6 यानी 5 रह गया, 1 माइनस भी करना, क्या रह गया यहाँ 5, ये 5 हो गया बराबर। इधर देखो 2 रखने से कैंसिल हो गया है, 0 हो जाएगा, देखो इधर एक ये वाला 0 हो जाएगा, 2 है ना इसमें भी, +2 से -2 ये बचेगा। तो देखो यहाँ क्या बचना, b पहला ब्रैकेट, जब 2 रखोगे तो यहाँ प्लस का 1 बचेगा, +1 इसमें, सेकंड ब्रैकेट, जब 2 रखोगे यहाँ तो माइनस का 1 बचेगा इस बार, ठीक है। तो ये बन गया तुम्हारा 5, एक 1 बन जाए 1 माइनस का 1, माइनस का b आ गया, यानी कि माइनस का b, यानी तुम इसे क्या लिख सकते हो, b बराबर -1 -5, ठीक है, माइनस चिन्ह इधर लगा देना बस इसकी तरफ। नेक्स्ट फिर से अब x बराबर क्या रखना है इस बार हमें, 3 रखना, प्लस का ही चलेगा इसमें भी, अगर इनमें से कोई एक वो प्लस कर देता तो उस टाइम माइनस रखते, फिर ये देख के इनसे पता लग जाता कि कौन से 0 है। अब ये रखेंगे ब्लू ब्लैक रेड ब्लू रखो, तो जब हम इसमें रखेंगे देखो 3, तो 3 3 9, 1 माइनस करो 8 हो गया इधर तो। अब इधर देखो 3 से ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, इस पर c की वैल्यू मिल जाएगी हमें, तो हमने c लिखा, ब्रैकेट लिखा, 3 में से 1 गया 2 और यहाँ 3 में से 2 गया 1 और प्लस के बचेंगे तो दोनों, ठीक है। अब 2 बन गया 2, तो ये बन गया 8 और ये बन गया 2 से कट गया 4, तो c कितना आया, और उनमें ये तो बिल्कुल सिंपल ही हो गया सवाल लिखा है तो वैसे भी, और फिर उनमें भी साथ यही आ रहे, बीच वाला नेगेटिव है और ये आ रहा, उन्होंने तो मिक्स भी नहीं करा, छोड़ भी वैसे रखा आंसर से। तो यहाँ से देखो क्या लिखा, सबसे पहले तो इसे अगर चाहो ना तो देखो कैसे कर सकते हैं, ये मान समीकरण में रख लो, समीकरण में रख के यहाँ से वो बना दो, फिर डायरेक्ट को जाना, फिर वहाँ से देखो मैं यही रख रहा मानिए, तो क्या लिखो 1/x -1, ये माइनस का ना 5 है, माइनस बीच में ले लिया, 5/x -2 प्लस c का मान कितना आया 4/x -3 माइनस माइनस, ये मान रख लिया उसमें, ठीक है। अब यहाँ से आ जाओ सवाल में, एक तरफ तो सवाल नोट करना, और एक तरफ हमें मान रखने का सब 1/x -1, तो dx भी लिखने पड़ेगा, बीच में से 5, फिर यहाँ बताओ
ये 5 बाहर लो क्या, x माइनस 2 dx और प्लस इसमें क्या लेंगे बाहर 4 1/, ध्यान समझिए इसमें द्विघात आ गई कंडीशन है, फैक्टर इसके हो नहीं सकते थर्ड, क्योंकि पुनरावर्ती वाला तो नहीं है, थर्ड टाइप ही चला गया। तो देखो क्या लिखेंगे, सबसे पहले तो सवाल नोट करेंगे x अपॉन x माइनस 1 पहले ब्रैकेट में, x स्क्वायर प्लस 1 दूसरे ब्रैकेट में, x अपॉन बराबर माइनस और प्लस। अब देखो भाई, तो इसे तो हमें अपॉन लिखेंगे क्योंकि सिंगल घात है, तो सिंगल घात है तो ए अपॉन ही लिखेंगे, ठीक है। और इसे लिखेंगे bx प्लस सी अपॉन, देखना इसमें लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 1, इसमें लिखेंगे x माइनस 1 माइनस प्लस, इसमें x बराबर 1 रख के पहले एक मान निकाल लो, एक मान कुछ तो निकल ही जाएगा यहाँ से, वो मान दिखा दो मुझे, तुमने निकाला क्या एक बार दिखाओ भैया। देखो यहाँ पे जब इसके साथ ये यहाँ रखा जाएगा साइड पर, ये कटेगा और ये जाएगा इसके साथ, तो जब ये बराबर में रखा जाएगा तो एक के साथ जाएगा, तुम लोग के साथ जाएगा, या तुम लोग के साथ ही है, समझ गए होंगे बात। यहाँ पे ब्रैकेट है वो, जब भी तो कंप्लीट जीरो होगा, नहीं इन्होंने ब्रैकेट लगाया ना, बिना ब्रैकेट के जीरो करो बैठे सारे कोई, जीरो करके इसका मान लिया है। अब मैं कहना चाह रहा कि ब्रैकेट अगर नहीं लगा, अगर ब्रैकेट नहीं लगा तो ये सीधे जीरो हो सकता है बस केवल, वो बी जीरो कैसे हो गया ये वाला पीस, तो वहाँ जीरो क्या हो सकता है, इसमें देखो त्रिज्यीय गुणा भी करेंगे यहाँ, और देखो जो हम तुम्हें बताए ना बार बार ये कि इसे बराबर में रखा, इसे बराबर में रखा, सही बात है, है तो देख लो, देखो ये तुम पता नहीं कितनी बार यूज कर चुके आज से पहले भी, अपनी लाइफ में पता नहीं कितनी बार कर चुके, चौथी क्लास से स्टार्ट हो जाए। देखो क्या है, एक जैसे अलग अलग लघुत्तम लियो, इनके आपस में ब्रैकेट में गुणा रखोगे, ये गया इधर, ये गया इधर, और ये नहीं पूछा के देखो ध्यान से, ये